हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाह, गुड टू सी यू। आवाज आ रही मेरी? वाह, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भाई साहब, चोट हो गई आज तो विजय सर के साथ, बहुत बुरा वाला। हाँ, आज लेट होने का एक बहुत बड़ा रीजन है। नॉर्मल लेट होते तो कोनो बात नहीं थी, पर आज तो किस्मत से लेट हो गए बे। पूछो क्या हुआ। यस, हर्ष ने पूछा इसलिए बता रहा हूँ। खुश होके तैयार होके बोले आज तो डस्ट निपटा देंगे एकदम एमओटी को। ठीक है, लेफ्ट का बटन दबाया, बटन दबाते एंट्री ली, एंट्री लेती पता है क्या हुआ। अंदर उठे, जैसे ही अंदर हुए लाइट का लिफ्ट बंद। भाई साहब, अब आप सोचो क्या स्थिति। और लिफ्ट में हम अकेले, ना हिल रही ना डुल रही। हाँ, फंस गए उसके अंदर। भाई साहब, पहला एक्सपीरियंस लाइफ का बे। लिफ्ट में फंसने के बाद फीलिंग कैसा होता, लाइट बंद हो जाता है एकदम, अंधेरा घुप, टू 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 टू, गार्ड नहीं था। यही तो बात है, आज ही सब कुछ आज ही था। फिर क्या हुआ पता है आपको? फिर थोड़ी देर बाद टू 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 टू, लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। पांच सात, लाइट नहीं आता है, अपने आप खुलता है। भाई साहब, डर गए। फिर निकले। कहाँ से निकले? वहां से हमारा जो है वो फ्लोर बहुत ऊपर है, और धीरे धीरे पैदल पैदल आए, समझ गए? 13वें फ्लोर से, सोचिए अब आप। 13th फ्लोर से पैदल 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 चलते आए। सांसें उखड़ गए एकदम से। गाड़ी तक पहुंचे, गाड़ी का पांव से ब्रेक नहीं लग रहा, बताइए तो। बड़ा स्थिति खराब हो गई। हाँ, फैन भी ऑफ हो जाता है। भाई साहब, पूरा एकदम काला काला, एकदम घबराहट हो जाए बे, सांस नहीं आवे एकदम। तो बहुत स्थिति खराब हो गई। फिर हमें तुम्हारा याद आया, बोला नहीं क्लास लेने जाना है, इसलिए सीढ़ी से जाए क्या कुछ भी हो जाए, पैदल पैदल भागते आए। समझे? चलिए शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कल हमने पढ़ लिया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। अब हम आज पढ़ेंगे नॉन बॉन्डिंग कैसे बनता है। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है ये देखना। जैसे ये है, ये न्यूक्लियस है, ये प्लस है, ठीक है। अब अगर मैं इस पे पी ऑर्बिटल को ऐसे लिया हूं, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अभी भी वही है, इफ एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या होगा। तो जब आप इसकी ओवरलैपिंग करेंगे तो ऐसे होगा, यहां प्लस प्लस होगा, यहां प्लस माइनस होगा। बोलो, आया ना? ध्यान से देख के बताओ आप, क्या ऐसा लग रहा है ये प्लस प्लस बढ़ा और ये प्लस माइनस घटा? बोलो, प्लस प्लस बढ़ा और प्लस माइनस घटा, तो ये तो ओवरलैपिंग मानी नहीं जाएगी ना, क्योंकि ये जितना बढ़ा उतना घटा, यानी जितना कंस्ट्रक्टिव हो रहा है उतना डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो इसी ऑर्बिटल को नॉन बॉन्डिंग कहेंगे। अब आपको बताना पड़ेगा क्या ये ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा, या नॉन बॉन्डिंग बनेगा। ये पी एक्स है, ये पी वाई है, और एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। बताओ, सोचो। यस, नॉन बॉन्डिंग बनेगा, वेरी गुड। क्योंकि यहां पर भी वही होगा, प्लस माइनस, ये प्लस प्लस और ये प्लस माइनस, ये भी नॉन बॉन्डिंग होगा। हाँ, है ना। अगर मान लो ऐसे करके हम
यहां पर ये डी एक्स वाई को ले आए, ये एक्स और वाई है और ये एस है, यहां प्लस प्लस है, यहां माइनस माइनस है और ये प्लस। इसकी ओवरलैपिंग कराओ, क्या बनेगा बताओ, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? बोलो, सोचो, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या बनेगा? हम्म नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि ये ऐसे मिलेंगे इसको, तो ये ऐसे मिलेगा, यहां पर ये प्लस प्लस है, प्लस माइनस है, ये सारे नॉन बॉन्डिंग है। अगर मैं यहां चेंज कर देता हूं, देखो ये नॉन बॉन्डिंग है, अगर मैं यहां पर कुछ चेंज कर देता हूं, और वो बोलता हूं कि इफ z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्या बोलते हैं हम कि z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर यहां पर z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और फिर वो कह रहा है कि अब इसका ओवरलैपिंग बताओ s का और dx y का, ये प्लस प्लस ये माइनस माइनस, आप सोच के बताओ क्या बनेगा? चलो देखते हैं कितनों को आता है। हो गया नॉन बॉन्डिंग। अच्छा एक बार बताओ, अगर ये एक्स वाई है तो ये एक्स होगा और ये वाई होगा, तो ये आपका यहां देखो एक्स और वाई ये हो गया। एस ऑर्बिटल जेड एक्सिस कहां होगी? नो डाउट इसकी यहां होगी, जेड एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होगी इसके लिए, तो ये जो एस ऑर्बिटल होगा वो इसके ऊपर से आएगा ऐसे। ये यानी कि एस जो होगा वो ऐसे ऊपर से आएगा, तो ये वाला इसका प्लस प्लस, ये प्लस प्लस, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, तो ये भी नॉन बॉन्डिंग होगा। आया ना? क्लियर दोस्तों? क्लियर? ये भी नॉन बॉन्डिंग। अब दो सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्वेश्चन बताना। If Z is internuclear axis, ट्रू या फॉल्स दोनों बताना है ना। बताओ ट्रू या फॉल्स, बताओ इसमें।
अरे यार, ये दोनों एक ही सवाल तो नहीं लिख दिया मैंने। और ये तो दोनों एक जैसे एक ही सवाल हो गए। दो सवाल देने थे मेरे को आपको। मुझे दो सवाल देने थे आपको, एक ही सवाल दे दिया। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है ना कि एक ही सवाल है, उनकी जानकारी में मैं ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों यहां पर मैंने और लिखा है, यहां पर मैंने एंड लिखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों सवाल अलग अलग हो जाएंगे। हो गया। देखो, पहले वाले की अगर हम बात करें कि जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देन डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर फॉर्म नॉन बॉन्डिंग। चलो चेक करते हैं। और का मतलब होता है यहां पर तथा, अथवा, मतलब या तो ये आपस में करेंगे या वो आपस में करेंगे। और का मतलब होता है अथवा, अथवा मतलब या तो ये दोनों आपस में करें या वो दोनों आपस में करें। ठीक है। यहां जो होता है एंड का मतलब होता है ये और ये आपस में करें। ठीक है, तो पहले ये वाला करके देखते हैं, सेकंड वाला। ठीक है, हाँ है ना। या ऊपर वाला करें, पहले पहले ऊपर वाला ही कर लेते हैं। तो जब वो दे रहा है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो एंड का मतलब ये दोनों आपस में करें, ये दोनों आपस में करें। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई बोल रहा है, तो पहले तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाओ। ये वाला होता है ये एक्स है, ये वाई है, तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अब इनके साइन निकालना सीखते हैं हम। देखो मैथमेटिक्स से चलते हैं। ये x होता है तो ये माइनस एक्स है, ये y है तो ये माइनस वाई है। यहां तक कोई डाउट किसी को? इनके साइन देखते हैं हम। ये x है, वो y है, तो ये माइनस एक्स हो गया, x और x माइनस, ये y और ये y माइनस हो गया। हाँ या ना? क्लियर? अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं अपन कि ये जो लोब है वो x पर है। अगर ये लोब x पर है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो यहां पर ये पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव ही होगा। और y की वैल्यू 0 है क्योंकि लोब y पर नहीं है, तो इसका मतलब ये लोब पर पॉजिटिव आएगा। हाँ या ना? ये पॉजिटिव। अब यहां पर आप क्या करो, y रखो। वहां पर क्या रखोगे? y पर अगर रखोगे, पुट करोगे तो क्या होगा? y पॉजिटिव है, हाँ, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, हाँ, लेकिन ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ, और x पर है ही नहीं वो लोब, इसलिए x के लिए 0 आएगी वो वैल्यू, तो यहां पर आपका नेगेटिव बनेगा। यहां पर आओ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को यहां रखो, ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स को यहां रखो, तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। ठीक है, और y पर वो है नहीं इसलिए 0, तो यहां प्लस आएगा सिर्फ। यहां जो ये वैल्यू दिख रही है आपको y, माइनस, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस, और प्लस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो, ये साइन होते हैं इसके। ठीक है,
ये अगर साइन होंगे तो अब एक्स वाई कहाँ आएगा सोचो। जब आप एक्स और वाई को लाओगे तो एक्स वाई तो इनके बीच में होता है। जब ये ऐसे बीच में आएगा तो ओवरलैपिंग तो हुई नहीं ना। जब ओवरलैपिंग नहीं हुई तो क्या कहेंगे इसको, नॉन बॉन्डिंग। जब ओवरलैपिंग ही नहीं हुई तो इसे क्या कहा जाएगा, नॉन बॉन्डिंग। आज लास्ट डे नहीं है, अगली क्लास है लास्ट डे। 3 लेक्चर बोला था ना बेटा आदित्य, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, नॉन बॉन्डिंग। अब दूसरा सवाल जो दिया था वो क्या था, देखो कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, मतलब और का मतलब या तो ये करेंगे। तो देखो अगर मैं डी एक्स वाई की और डी एक्स वाई की बात करूं तो कोई भी जो ऑर्बिटल्स होते हैं हमने बताए थे वो दो तरह से मीटिंग करते हैं। या तो वो सेम फेज में मीटिंग करेंगे या अपोजिट फेज में। मान लीजिए यहां मैंने लिखा ये सेम फेज और ये मैंने लिखा अपोजिट फेज। तो अगर सेम फेज की बात करें तो सेम फेज में इन दोनों को मिलाओ। सेम फेज का मतलब होगा या इसके ऊपर ही आएगा एज इट इज वो, क्यों, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है इन दोनों को मिलाना है, एक्स वाई। देखो ध्यान से एक्स वाई और ये एक्सिस जेड होगी। तो ये जो ऑर्बिटल होगा वो इसके ऊपर ही आएगा कि नहीं आएगा। ये क्या हो गया भाई, ये है जेड एक्सिस यहां पर है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ है तो ये पूरा का पूरा इसके ऊपर आएगा। ऐसे कैसे, तो सेम फेज में जब आएगा तो कैसे आएगा ये देखना जरा, इसी के ऊपर आ जाएगा। ये ऐसे कैसे आ गया, ऐसे कैसे आ गया, तो इसे डेल्टा बॉन्ड कहा जाता है, क्योंकि 4 लोग अगर एक साथ मिलती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, डेल्टा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 4 लोग एक साथ मिलती है तो डेल्टा बॉन्डिंग, और अगर अपोजिट फेज में आएंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा एंटी बॉन्डिंग। देखो यहां से देखो आप, अगर ये आपका जेड हाँ है ना, ये जेड है, ये जेड होगा तो इसके ऊपर ही डी आएगा। ऐसे कैसे, ये चारों लोग एक साथ मिल जाएंगे ऐसे कैसे। हम आपको कहां से ज्वाइन कर सकते हैं, अगली क्लास से आप कर सकते हैं। नया चैप्टर चालू होगा राम, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। अब प्लीज पढ़ाने दो। यहां पर अगर देखोगे आप, चारों लोग एक साथ आ जाएंगे ऐसे, ये जैसे डी ऑर्बिटल मान लो इस हाथ को, ये चारों एक साथ आई तो ये बनेगा डेल्टा बॉन्डिंग, ये जुड़ गया। लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग होता तो एंटी बॉन्डिंग में क्या होता, एंटी बॉन्डिंग में क्या होता, धक्का पड़ता है ऐसे, यानी कि यहां गैप आ जाता है ये। क्लियर, हाँ ये दोनों डी एक्स वाई है। और का मतलब होता है अथवा, अथवा का मतलब या तो ये आपस में करेंगे या वो आपस में करेंगे, अथवा। ठीक है, अपोजिट डायग्राम नहीं बता सकते बेटा, है ना, क्योंकि वो दूर दूर होंगे योगेश, अज्यूम करना पड़ेगा आपको ऐसे योगेश, कि अगर बॉन्डिंग डेल्टा बॉन्डिंग होता तो जुड़े हुए होते, एंटी बॉन्डिंग होगा तो दूर आएगा ऐसे। अब आपसे इसी क्वेश्चन में एक और बात पूछी उसने, नोडल प्लेन बताओ। तो देखो नोडल प्लेन कैसे निकालेंगे इसका, डी ऑर्बिटल का नोडल प्लेन ये रहा न्यूक्लियस, एक नोडल प्लेन तो ये होता है और एक नोडल प्लेन ये होता है ना। तो आप देखो नोडल प्लेन की बात करेंगे तो एक नोडल प्लेन ये आएगा ऐसे और एक नोडल प्लेन आएगा ये। तो कितने नोडल प्लेन हो गए बताओ, 2। दोबारा बोलो, नोडल प्लेन 2। ठीक है, नीचे आओ। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें नोडल पेन की बात करूं क्या आएगा, तो इसमें नोडल पेन आएंगे 3। कैसे आएंगे देखो, 1 और 1 2, ये तो ऐसे कैसे ही होंगे, ये 1 और ये वाला 2। अब ये आपस में मिले नहीं है तो ये धक्का पड़ा होगा, तो तीसरा जो नोडल पेन होगा वो बीच में होगा, जहां से ये नाक जा रही है मेरी, देखो ये वाला नोडल पेन बीच वाला। तो इसके 3 नोडल पेन आएंगे, किसके, एंटी बॉन्डिंग के। क्लियर सबको,
3 नोडल पेन आएंगे। क्लियर? क्लियर? तीसरे वाले में कुछ भी नहीं हो रहा, एज्यूम करना है कि ये आपस में मिलेगा क्या एंटी बॉन्डिंग में? नहीं। ये धक्का पड़ेगा ना भावेश, दोबारा समझो, ये धक्का पड़ा नहीं पड़ा बस ये बता दो। अब धक्का आपको दिख नहीं रहा, लेकिन ये ऐसे 3D में देखोगे तो धक्का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये धक्का दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो ये नोडल पिन एक बीच में से भी तो आएगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 3 हो जाएंगे ना। एक तो ये वाला एजिडिस, ये दूसरा एजिडिस, और तीसरा इन दोनों के बीच में से आएगा। ये एज्यूम करो कि यहां पर वो तीसरा, तो ये तीसरा यू निकल रहा है, देखो जो दिख नहीं रहा आपको वो तीसरा यहां है, यहां भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग नोडल पेन। कोई डाउट किसी को? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नोडल पेन नहीं हो सकती? नहीं, नहीं हो सकती भाई, नहीं हो सकती। राहुल को क्या नहीं समझ में आया? अगर राहुल अच्छे से लिखेगा तो मैं अच्छे से समझा दूंगा, है ना। जेड एक्सिस वाला नोडल पेन है, हाँ ये नोडल पेन जेड एक्सिस वाला नहीं है। ये यहां से जा रहा है एक नोडल पेन, क्योंकि यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। दूसरा ये यहां से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ये 2 नोडल पेन हो गए। और तीसरा जो था वो अपन इसके ऐसे ला रहे थे तो धक्का पड़ रहा था तो दूर जा रहा था ना, तो वो यहां से जा रहा था। तीसरा बॉन्ड नहीं बनेगा, एंटी बॉन्डिंग वाले में बॉन्ड नहीं बन रहा है। ठीक है, यहां बॉन्ड नहीं बनेगा। हाँ क्लियर? नोडल पेन में न्यूक्लियस आना चाहिए, बिल्कुल यस। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या और है, और लिखा मतलब या तो ये दोनों आपस में करेंगे या ये दोनों। मैंने एक का डायग्राम बना दिया, दूसरे का बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सोमेंद्र, इसका जो डायग्राम बनाया ना वैसा का वैसा इसका बन जाएगा, है ना बेटा। सोमेंद्र, जैसा डायग्राम मैंने इसका बनाया वैसा इसका बन जाएगा, इसलिए एक और नहीं बनाया, एक से अज्यूम कर लिया, समझा दिया ये कि जो यहां हो रहा है वैसा का वैसे उधर हो जाएगा। ठीक है हर्ष, बॉन्ड नहीं बनेगा एमडी, बिल्कुल। यू आर सो इंटेलिजेंट, ओ माय गॉड अमेजिंग, वेयर आर यू आफ्टर सो लॉन्ग टाइम? एमडी नडाउट पूछा, एमडी भैया वेयर आर यू? आई एम हियर, हाउ आर यू? डेल्टा बॉन्ड नहीं बनेगा भाई, एंटी बॉन्डिंग है ना, तो एंटी बॉन्डिंग डेल्टा वाला कहलाएगा। ठीक है, यस। कोऑर्डिनेशन एमडी अगली क्लास से होगा, कल से नहीं, एक और होगा लेक्चर, उसके बाद करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली टॉपिक से जिसका नाम है एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑफ O2। ये डायग्राम बनेगा ऑक्सीजन का।
हाँ डेल्टा बॉन्ड ही बनेगा बिल्कुल, डी एक्स स्क्वायर और स्क्वायर आपस में अगर करेंगे हिमांशु। बिल्कुल राहुल, सिर्फ बॉन्डिंग ही बनेगा, नहीं नहीं दोनों बनेंगे, सेम एज डी एक्स एक्स वाई। बिल्कुल हिमांशु, डी एक्स, मेरी गलती होगी, आई एम सॉरी, मैं हाथ जोड़कर आपसे सबसे माफी चाहता हूं हिमांशु जी, राहुल जी, क्योंकि आप लोगों को एक लाइन नहीं समझ में आई कि जैसा जैसा वहां होगा वैसा वैसा यहां होगा, मैं डायग्राम बना देता हूं, मेरी गलती है, आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द माई हार्ट, कि मुझे नहीं पता था कि मैं ड्रॉपर बैच को पढ़ा रहा हूं, जो कि बिल्कुल एकदम स्पून फीडिंग चाहते हैं, इनके मुंह में ठूस दो सब कुछ, इनको बिल्कुल भी लल्ला है मेरे, ये लल्ला है, ये सूप पिएंगे बिल्कुल, इनको है ना अभी वो घुट्टी पिलानी पड़ेगी, है ना, जन्म घुट्टी दो इनको, ये लो, ऐसा का ऐसा ही बनेगा अपोजिट फेज में, ठीक है, ये ले लल्ला, पी ले बेटा, नोडल पेन दो, ये नोडल पेन 3, ये लिख ले बेटा, है ना, सेम एज जब डी एक्स को एक्स वाई बोल दिया तो ये ही बनेगा, सेम, लिख, नहीं नहीं ठूस लो मुंह में, बिल्कुल एकदम गोल, एकदम मिक्सी के अंदर पानी पिला देते हैं तुम्हें, डाल देते हैं ऐसे, गुड़ 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 गुड़। कक्षा में होने वाले किसी प्रकार के वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना लें, यह मात्र मनोरंजन का एक साधन है, इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। नोट कर लो बेटा इसको पहले, ठीक है, लिख लो। सॉरी मुझे क्यों बोल रहे हो, जेई को बोलना ना सॉरी, तो जब जेई आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ दिखाएगी हिमांशु, जब एक लाइन तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि डी एक्स वाई की तरह होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बता देता हूं, इसका मतलब होता है अथवा, हिंदी में कहते हैं इसको अथवा, जैसे आप बड़े बड़े सवाल करते थे ना एग्जाम में, तब आपके 5 नंबर का एक सवाल होता था, 5 नंबर का एक और सवाल होता था, बीच में लिखा होता था और, इसका मतलब आप क्या करते थे, या तो ये वाला क्वेश्चन करना होता था बोर्ड में, या नीचे वाला क्वेश्चन करना होता था बोर्ड में। तो सवाल यही है कि या तो ये वाले ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है, या ये वाले ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है। हिंदी में और का मतलब क्या होता है, अथवा, और एंड अगर होता तो इसका मतलब होता है तथा, तथा मतलब ये दोनों आपस में, ये और ये आपस में रिएक्ट करें तो। आई होप समझ में आ गया होगा लल्ला, नोट कर ले इसको हिमांशु, अच्छे से लिखना। एक और था राहुल, बेटा आप भी लिखो, है ना, बढ़िया लिखना, और कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। और भी कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा प्लीज, आप पूछ सकते हो। प्लीज कोई डाउट पूछ लो बेटा, पूछ लो, पूछ लो बेटा, कोई और डाउट बेटा, कोई और डाउट हिमांशु, कोई और डाउट हिमांशु, कोई और डाउट है आपको हिमांशु, आप प्लीज पूछ सकते हैं हिमांशु, कोई और डाउट है आपको हिमांशु, आप प्लीज पूछ सकते हैं। हिमांशु भैया, आगे बढ़े हिमांशु जी, आज्ञा हो तो चलिए। अब जो हम पढ़ रहे थे वो था एनर्जी लेवल डायग्राम, और ये एनर्जी लेवल डायग्राम हमने O2 का बनाया, कैसे बनाया ध्यान सुनना। हाँ इसके आंसर्स भी लिख देता हूं, अब आप आंसर्स बता सकते हैं इन क्वेश्चंस के। पहले वाले में और था, और में तो यस था, और दूसरे में नो था, नॉन बॉन्डिंग नहीं बनेगा बिकॉज डेल्टा बॉन्ड फॉर्म, सॉरी, और वाले में डेल्टा बॉन्ड था और इस वाले में यस है, पहले वाले में और में था तो नो, क्यों, बिकॉज डेल्टा बॉन्ड फॉर्म। और यहां क्या आएगा, यस,
आंसर समझ में आ गया बेटा? ठीक है ना? चलिए ये बताओ, एनर्जी लेवल डायग्राम देखो ध्यान से। अगर मैं यहां पर आपका 1s और 1s लेता हूं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हमने, यहां पर क्या लिया इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाने के लिए बताओ? यहां पर लिया O, यहां पे भी लिया है O, और ये जो बीच में दिख रहा है ये O2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। यानी कि यहां एटॉमिक ऑर्बिटल है, इस एक्सिस पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहां एटॉमिक ऑर्बिटल है, और यहां इस एक्सिस पर एनर्जी है। ठीक है बेटा? क्या बोला बताओ? ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आया ना? क्लियर? बीच वाले क्या है बताओ? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीच वाले क्या है बताओ? मॉलिक्यूलर। अब देखो ये 1s है और ये 1s है, 1s 1s आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, तो आपको पता है एक तो बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो मैंने यहां पर एक बॉन्डिंग बना दिया, एक एंटी बॉन्डिंग बना दिया। एस और एस मिलते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो मैंने यहाँ सिग्मा लिखा, यहाँ सिग्मा लिखा। जिस ऑर्बिटल से बन रहे हैं वो लिख दिया, 1s बन रहा है तो 1s लिख दिया, यहाँ भी 1s से लिख रहा है तो 1s लिख दिया। नहीं आया समझ में? पक्का? अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए, दोबारा बोलो, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहां पर एंटी बॉन्डिंग लिखा है, स्टार लगा दिया। डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लगा दिया? स्टार। टू एस और 2s आपस में मिलेंगे, बोलो क्या होगा? बोलो। तो 2s मिलेंगे तो ये क्या आएगा? सिग्मा 2s, वो क्या आएगा? सिग्मा स्टार 2s। ठीक है? ये यहां भी समझ में आ गया कि भाई सिग्मा लिखेंगे या सिग्मा लिखेंगे या 2s लिखेंगे, 2s लिखेंगे, ये बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग को दिखाने के लिए स्टार लगा देंगे। हाँ दोनों ओवरलैपिंग हो सकती है अंजलि। अभी पी और पी कैसे बने वो देखना। जब पी की बात करते हैं तो पी आपस में एक दूसरे से कितने पे डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे तीनों। देखो पी जो होते हैं वो एक दूसरे से कहां होते हैं? 90 डिग्री पे। अब आप सोचो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने एक्स मानी है यहां पे, अगर एक्स मानी है तो ये वाला मैंने सिग्मा बनाएगा, तो पी एक्स सिग्मा बनाएगा, तो पी एक्स वाली जो ओवरलैपिंग है वो सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग होगी, तो वो पी एक्स वाली सिग्मा बॉन्डिंग और वो एंटी बॉन्डिंग बन गया ऊपर, पी एक्स वाली बॉन्डिंग और वो एंटी बॉन्डिंग बन गया। आप चाहो तो जेड भी मान सकते हो, तो फिर यहां जेड दिखना पड़ता, वहां जेड आता एंटी बॉन्डिंग में। आप चाहो तो वाई मान सकते हो, फिर यहां वाई आ जाता, वहां पर आपका वाई आ जाता एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है? सिंपल स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग। हाँ बेटा गोविंद, वेरी गुड। अब ये अगर सिग्मा बनाएंगे तो बाकी क्या बनाएंगे? पाई, तो पी वाई पाई बनाएगा तो पी वाई पाई और पी वाई पाई एंटी बॉन्डिंग। पीजेड भी पाई बनाएगा तो पीजेड पाई बॉन्डिंग और वो पीजेड पाई एंटी बॉन्डिंग। समझ गए? अब दोनों की एनर्जी इक्वल थी, ये दोनों जब थे पी वाई और ये वाले पी जेड, तो इनकी एनर्जी इक्वल थी तो ये इक्वल आ गए। सेम एनर्जी पर रख दिए इन दोनों को। जो सेम एनर्जी पर हैं उन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। दोबारा बोलो, जो सेम एनर्जी पर होते हैं उन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। दोबारा बोलो, जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? डीजनरेट ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन भरो, यहां पर O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 16 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो दो इसमें, दो 4, दो 6,
दो 8, दो 10, यहाँ 11, 12, सेम एनर्जी पर तो एक एक करके भरेंगे, हुंस रूल लगेगा। 13, 14, 15 और ये 16, क्या आएगा? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पास जो ऊपर दिख रहे हैं वहां पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो हमने कहा था पैरामैग्नेटिक होता है। भाई साहब याद करो, एमओटी स्टार्ट किया था तो बोला था कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक होता है, बट एक्चुअली इट इज अ पैरामैग्नेटिक। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? अगर यार ध्यान से देखो तो क्या दिखाई दे रहा है? अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो पैरामैग्नेटिक। अब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो यहां पर आएगा आपका एन बी माइनस एन ए, याद है? तो एन बी को कहते हैं अपन फॉर्मूले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एन ए बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्लियर? एन बी बराबर क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एन ए बराबर क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। चलो बॉन्ड निकालते हैं, यहां काउंट करो कितने हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल इलेक्ट्रॉन यहां तो आए 10, एंटी बॉन्डिंग में काउंट करो। हाँ वो खाली रह गया बेटा, जब इलेक्ट्रॉन नहीं आते तो ऑर्बिटल खाली रह जाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल में भी तो लिखते थे ना हर्ष अपन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो 3p खाली पड़ा रहता है, यहाँ भी खाली रह जाएगा, है ना? एंटी बॉन्डिंग में काउंट करो कितने? 2 स्टार वाले, तो 4 स्टार वाले, और ये 5 और एक 6 स्टार वाले, तो 6 स्टार वाले आ गए। तो यहां क्या हुआ? 2 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। नेचर बताओ तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो नेचर क्या आ गया इसका? पैरामैग्नेटिक। नेचर क्या आ गया? पैरामैग्नेटिक। तो आप देखो ये इसको प्रूव कर दिया उसने, किसने? एमओटी ने, कि O2 का नेचर पैरामैग्नेटिक होता है। प्रूव कर दिया किसने बताओ? एमओटी ने, कि नेचर क्या होता है O2 का? पैरामैग्नेटिक। अब पहला डाउट कि एनर्जी कैसे डिसाइड करी, तो यहाँ इस एक्सिस पर एनर्जी लेते हैं और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, ये सबको पता है। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है तो ऊपर लिख दी एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग नीचे है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? आया ना? दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन भरने का रूल वही है, सबसे पहले लो एनर्जी में भरेंगे फिर हाई एनर्जी में जाएंगे। पहला बताओ, सबसे पहले किस में भरेंगे? लो एनर्जी में, फिर हाई एनर्जी में जाएंगे। क्लियर? दूसरी बात, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, भर दिए, फिर ऊपर गए, यहां एक एक करके भरेंगे। समझ रहे बात को? और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, राहुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, यस यू आर राइट राहुल, आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड दैट यू प्रोवाइड मी सच काइंड इंफॉर्मेशन कि इसमें से बहुत अच्छे सवाल आते हैं। वाह वाह, वेरी गुड, अमेजिंग राहुल, अमेजिंग फैक्ट। भाई राहुल जी कह रहे हैं कि सर इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? ओके, तो भाई साहब बहुत सारे सवाल आते हैं, थैंक यू वेरी मच। सबको पता होना चाहिए भाई, याद कर लेना, बहुत सारे सवाल आते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट है। कोई भी एलिमेंट का नहीं पूछेंगे हमसे। हमारे सिलेबस में 20 इलेक्ट्रॉन तक का एमओटी है। दोबारा बोलो, हमारे सिलेबस में 20 इलेक्ट्रॉन तक का एमओटी है, 2020। क्लियर? आया ना? कितने इलेक्ट्रॉन का बताओ? 20। अब आएगा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ N2। ये आपका 1s 1s, ये क्या बनेगा? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। यहां आएंगे तो ये 2s और 2s, तो ये सिग्मा 2s
सिग्मा स्टार 2s। चलो बताओ फटाफट से। अब यहां अगर बात लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा सिग्मा। अच्छा लिख भी दिया क्या मैंने। हाँ, ये 1s है, वही कॉन्सेप्ट आएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहां जो होगा ना, ये होगा पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड, और ये सिग्मा टू पी एक्स, ये वाला होगा सिग्मा स्टार टू पी एक्स, ये पाई टू पी वाई और पाई टू पी जेड। अब इधर देखो, अगर हम ध्यान से देखें यहां पे, तो क्या दिख रहा है हमें, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड। ये ऐसा नहीं लग रहा उल्टे हो गए। अभी अगर आपने उसमें ऑक्सीजन में देखे थे तो ये दोनों ऊपर थे और ये सिग्मा वाला नीचे था। दोबारा बोलो, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी इसमें समझ लेना, ये जो वहां पे भी ऐसे ही लगेगा। ठीक है बेटा अंकित, बुक में टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं है, बुक में नहीं है हिमांशु, हमने आपको एक बुकलेट दी है, उस बुकलेट में उन क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज लिखा हुआ है। हिमांशु फिर से नए हैं आप शायद। हमने आपको याद है बुक के लिए एक बुकलेट दी थी पूरी बना के, जिसमें टॉपिक लिखे हुए हैं और क्वेश्चन जो जो उस टॉपिक के हैं वो लिखे हुए हैं। हिमांशु जी शायद आप नए हैं। हिमांशु जी आज आप सोच कर आए हैं कि आपको जो है वो भट्टी में डाल दिया जाए, मेटलर्जी का एक प्रोसेस आपके साथ हो जाए जिसे रोस्टिंग कहा जाए। बुकलेट आपको नहीं दी है। वरुण जी आप लेट आए होंगे या उस दिन एब्सेंट होंगे। आपको बुकलेट वहां पर पीडीएफ अपलोड कर दी गई है टॉपिक वाइज, और अगर नहीं किए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं आज वापस करवा दूंगा। आपको एक बुकलेट मिलेगी जिसका नाम होगा बीजे सर बुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। हम आपको आज ही करवा देंगे अपलोड, अगर हमसे गलती हो गई हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन मैच नहीं हो रहे तो आपने अलग किताब ली होगी। क्वेश्चंस जो मैच होंगे वो होंगे पिंक कलर की जो किताब है, ठीक है ना, पिंक कलर वाली जो थर्ड एडिशन था उसके बुक्स, उसके क्वेश्चन है वो। अब आप अगर मान लीजिए सेकंड एडिशन ले रहे हैं या कोई पुरानी ले रहे हैं तो फिर हम उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। ऐप में ऑलरेडी अपलोडेड है, ये देख सकते हैं आप, बच्चे बोल रहे हैं अपलोडेड। फिर मेरी गलती, मैंने इनको घर पे आके नहीं बताया ना, इन्फॉर्मेशन नहीं दी मैंने। हिमांशु जी को घर पे आके इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि बेटा हिमांशु हमने एक अपलोड करी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हम पर एक एहसान करना, कि हम पर कोई एहसान मत करना। आगे बढ़े। देखो यार, कक्षा में होने वाले किसी प्रकार को व्यक्तिगत ना ले हिमांशु, है ना, मस्ती मजाक का माहौल रहता है यार। ठीक है, खुश हो लेते इसी बहाने, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है तो ठीक है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। हाँ ऐसे पर्टिकुलर व्यक्तिगत ना लेंगे, मेरे बारे में से करो और मस्त मजा करो। आगे बढ़े। जी नेहा जी बिल्कुल, अगर आप चाहती हैं कि अच्छा सा करें तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर देखो, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होती है। सबसे पहले आपका रूल है कि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में भरोगे आप। रूल बताओ, सबसे पहला रूल क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे, लो एनर्जी लेवल में। तो लो एनर्जी लेवल में भरोगे तो पहला इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में भरेंगे तो मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 भर दिए। फिर इसमें आएगा तो 4 भर दिए, इसमें 2 भर दिए, 6 हो गए, 8 हो गए, 9, 10, 11, 12। जब ये सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं तो उनमें एक एक करके भरते हैं। क्या बोला मैंने, जब एक एक करके भरते हैं, जब ऐसे भरोगे तो क्या बोला बताओ मैंने, एक एक करके भरोगे अगर ऐसे भरोगे तो। क्लियर दोस्तों, तो ये एक एक करके भर दिया, फिर इसके बाद ये एक और भर दिया, आया ना। फिर उसके बाद ये एक और ये एक भर दिया,
लेकिन आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी पहले कि कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, बोलो। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी भैया, काउंटिंग करो। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 14 भरने हैं आपको, तो 14 भरो पहले। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14 खत्म हो गए। तो अब इसका मतलब ऊपर नहीं आएगा। अब ऊपर नहीं आएगा तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसका। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था एन बी माइनस एन ए। एन बी बराबर था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एन ए बराबर था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब आपसे पूछा गया बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो काउंटिंग करें। बॉन्डिंग में देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। और 10 में माइनस कितने करेंगे आप, काउंटिंग करो एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4, सिर्फ 4 ही आएगा। तो यहां आपका 6 बचा, तो 3, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। नेचर की बात करो तो नेचर क्या आएगा? डायामैग्नेटिक। नेचर क्या आएगा? डायामैग्नेटिक। माय गॉड, नेचर क्या आएगा इसका? डायामैग्नेटिक। 2x ऊपर हुआ ये नहीं बता रहा, ये नहीं बताया, अभी बताएंगे सब आगे, ये अभी बताएंगे हम। अभी तो बोला है थोड़ी देर बाद बताएंगे, आखिरी लेक्चर में, यानी अगली क्लास में। ये इंटरचेंज क्यों हुआ अगली क्लास में बताएंगे। टॉपिक होता है इसका, नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग, है ना, उसमें बताएंगे मिक्सिंग। ठीक है, अब इधर आओ। ये जो डायग्राम होता है, ये डायग्राम तब लगाना है व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो, व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, 14 से ज्यादा। और ये कब लगाना है? व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और मजेदार बात बताऊं क्या है, इस डायग्राम का एक और नाम याद रखना, एसपी मिक्सिंग डायग्राम। ये क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा, है ना। तो नाइट्रोजन वाला जो डायग्राम होगा उसको एक और नाम दोगे आप, एसपी मिक्सिंग डायग्राम। इज दीज लेक्चर्स आर इनफ फॉर ओलंपियाड? यस, वेरी मच इनफ। ओके, फॉर फर्स्ट लेवल फॉर ईच टॉपिक्स। क्लियर आदर्श? हाँ, फिर जब सेकंड लेवल में आप पास हो जाते हो सेकंड लेवल के लिए, तो उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो उनके लिए लेक्चर इनफ नहीं है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर नहीं करेगा, है ना, उसके लिए अलग से आएगा। एक बच्चा लिख रहा है कि सर लोगो आ रहा है वहां पे, तो यहां लिख दूं, व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू 14। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14। ठीक है, और इसको कहा जाता है एसपी मिक्सिंग डायग्राम। डायग्राम बना लिए? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नोडल पेन यहां नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम बीच में से निकालेंगे। ठीक है, क्लियर दोस्तों? अब आगे बढ़े। सवाल कैसा आएगा आईटी में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है पहला। अब वो पूछेगा आपसे कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ,
दिस ये प्लेटफॉर्म कुशाग्र नहीं है, तो आप गलत प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे तो नहीं बताएंगे, क्योंकि एक बार बताने का मतलब ये होता है कि हमेशा के लिए आपके डाउट्स बताते रहो, तो वो प्लेटफॉर्म है ही नहीं है ना, तो इसलिए वहां पर आप नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं बताएंगे कुशाग्र, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक का बताने का मतलब है सारों को बताना है, इतने सारे पॉसिबल है भी नहीं। तो मैं गलत एक्सपेक्टेशन आपके अंदर डेवलप भी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर एक गलती से बता भी दिया तो आपके अंदर एक नई एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाएगी, आप हर बार यही करते रहोगे और फिर जब नहीं बता पाऊंगा तो आप बोलोगे ये तो बेकार आदमी है। तो इसलिए ऐसी एक्सपेक्टेशन डालनी नहीं। हमने कहा था डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे सारे, जब चैप्टर कंप्लीट होंगे शीटें यहाँ पे खोल के बता देंगे रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां पर एक सवाल पूछा है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब सवाल यह है बेटा कि जब 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान सुनना, 14th इलेक्ट्रॉन अगर हो तो नाइट्रोजन जैसा बनेगा, और 14th ना हो, 14 से ज्यादा हो तो ऑक्सीजन जैसा बनेगा। ये तो क्लियर है सबको? हाँ है ना, बोलो। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बॉन्ड लेंथ एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, तो उसको निकालने के लिए आपके पास एक थ्योरी होनी चाहिए, इसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर मतलब होता है बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। दोबारा बताओ, बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा? अरे हाँ तो बोल दो। बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ तो घटेगा, बोलो। पक्का? अब मेरा एक सवाल था यहां पे, अगर आप इसको देखो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंटिंग करो। इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो। 14 इलेक्ट्रॉन है तो किसकी तरह डायग्राम बनाओ? 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किसकी तरह डायग्राम बनाना है, जल्दी बताओ। 14 इलेक्ट्रॉन है तो किसकी तरह बनाना है, जल्दी बताओ। N2 की तरह ना, यही आ रहा है डाउट। अब यहां गलत आंसर है, नहीं बनेगा, इसका डायग्राम भी O2 की तरह ही बनेगा। तो अब एक नया डाउट आ गया कि सर इससे कैसे, तो ध्यान से सुनो। किसी भी आयन का अपना कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, अपना कोई डायग्राम नहीं होता है। सबसे पहले उसके मॉलिक्यूल का डायग्राम बनाया जाता है, और मॉलिक्यूल का डायग्राम बनाकर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या उसमें ऐड करते हैं, तब जाकर के आयन का कॉन्फ़िगरेशन डेवलप होता है। दोबारा से बोलो, दोबारा बोलना, क्या बोला मैंने? किसी भी आयन का अपना कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। दोबारा बोलो, किसी भी आयन का अपना कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। पहले उसके मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तब जाकर के आपके पास बनता है उसके मॉलिक्यूल का। तो यानी अगर ये O2 का आयन है तो आप पहले O2 का ही डायग्राम बनाएंगे, और O2 के डायग्राम में से ही आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और ऐड करेंगे। ठीक है, अब मैं एक की पॉइंट बना रहा हूं जिसकी हेल्प से आपको सवाल करना है। सबसे पहले आपके दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लो O2 का डायग्राम। ये अगर आप ये बिठा रहे हो तो ये आप ध्यान से देखो कि O2 में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में है, एंटी बॉन्डिंग में। जल्दी बोलो, O2 की बात कर रहे हैं तो O2 के अंदर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में है, एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, तो ये हमेशा के लिए याद रखेंगे। इस एक्सिस पर एनर्जी है, ठीक है। इधर आ जाओ, N2 की बात कर लो। अगर N2 की बात करें तो N2 के अंदर जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको ध्यान होना चाहिए वो है बॉन्डिंग में। किसमें है, जल्दी बताओ, बॉन्डिंग में। सिंपल सी बात आगे समझ में, इस एक्सिस पर एनर्जी है। ये अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो आपको दुनिया की कोई ताकत, कोई सरहद रोक नहीं सकती। समझ गए?
यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता लग गया O2 में तो एंटी बॉन्डिंग में रहेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, और N2 में कहां रहेंगे, बॉन्डिंग में। यहां एंटी बॉन्डिंग, यहां बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। क्या मस्त पोज आ रहा है ना बाबा। समझ रहे हो? अब जो बात आएगी वो क्या आएगी, देखो कि अगर हमसे ये कहा जाए इस फॉर्मूले से, की पॉइंट बना रहा हूं देखना जरा, कि ये फॉर्मूला था बॉन्ड ऑर्डर का एन बी माइनस एन ए, तो आपको ध्यान से मैथमेटिक्स लगाओ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग में बढ़ा दूं, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां बॉन्डिंग में बढ़ा दूं, तो आप सोचो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, देखना जरा कि 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन BMO, देन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज बाय 0.5, और अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर दूं इन BMO, देन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज बाय 0.5। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दूं इन ABMO, देन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज बाय 0.5, और अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर दूं, सॉरी इंक्रीज कर रहे हैं तो यहां क्या होगा, डिक्रीज। 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन, डिक्रीज इन ABMO, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज बाय 0.5। मैथमेटिक्स लगाते हैं, 0.5 ही क्यों सिमरन बोल रही है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हुआ तो ऐसे आएगा बेटा, हाफ को 0.5 कहते हैं सिमरन। देखो यहां पर, यहां 1 रखेंगे तो ये 0 होगा, और ये 0 होगा तो ऐसे आएगा ना, हाफ 1 और 0.5 हाफ। सिमरन समझ में आया बेटा, 0.5 ही क्यों बढ़ रहा है सिमरन। ओ वाओ सिमरन, सिमरन बेटा, सिमरन बेटा, हाउ आर यू। ये की पॉइंट दिमाग में बैठ गया, जल्दी बताओ। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा तो 0.5 से बढ़ जाएगा, यहां घटेगा बॉन्डिंग में, देन बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेगा तो भी घट जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में घटेगा तो बढ़ जाएगा। अब मुझे बताओ दिमाग की बत्ती जला के, मुझसे कहा गया था ये वाला सवाल कि O2 है, O2 प्लस है, O2 माइनस है, O2 प्लस 2 है और O2 2 माइनस 2 है। जल्दी बताओ। अब मेरे को याद है कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है इसके, बोलो क्या था बताओ। O2 के अंदर एंटी बॉन्डिंग में थे, और इसमें आपको पता है कि इसमें 2 बॉन्ड ऑर्डर है, तो जब मैं O2 प्लस बनाऊंगा तो एंटी बॉन्डिंग में से एक निकाल दूंगा, एंटी बॉन्डिंग में से एक निकल गया तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 बढ़ जाएगा। O2 माइनस मतलब एंटी बॉन्डिंग में गया तो 0.5 घट जाएगा। O2 प्लस 2 मतलब 2 निकाल लिया, 2 निकाल लिया तो बढ़ जाएगा, और 2 डाल दिया तो 2 घट जाएगा, तो ये क्या आएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर उल्टा होता है, हमें बताया था बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम, तो अब देख के बताओ यहाँ O2 माइनस 2 सबसे ज्यादा होगा, फिर O2, फिर O2 प्लस, और फिर O2 प्लस 2 आया ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिचुएशन आएगी कि नहीं आएगी। कोई डाउट। बोलो कोई डाउट।
क्लियर? अब ये वाला सवाल करके बताओ। ट्राई करो इसको, चलो। हाँ भाई करो। नहीं बेटा हैरी, 4 से पता मत लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अभी आगे वाले सवाल गलत होंगे, तो ये वाला सवाल हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। जल्दी करो। एंटी बॉन्डिंग में जाने से बॉन्ड लेंथ क्यों कम कहाँ हो रही, बढ़ रही है भाई? एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ तो बढ़ रही है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है फॉर्मूले की वजह से। ड्रॉपर के मॉड्यूल नहीं है क्या? प्रिंट में बहुत पैसे हैं क्या? क्या लिख रहा है ये? कौन है नमूना? है हिमेश? बेटा पढ़ लो ना, अभी तो ड्रॉपर के मॉड्यूल आ जाएंगे अगर मिलेंगे तो, जैसे बाकी आए हैं, है ना? अभी आप इस टॉपिक पर ध्यान दो बेटा, एमओटी से बहुत सारे सवाल आते हैं। आई होप आप समझोगे। ठीक है, चलो जल्दी करो। एग्जाम में आंसर चिराग आपको एमओटी से ही देने हैं सारे, ठीक है? चलिए, इसका सवाल आ गया, वेरी गुड। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो N2 की बात कर लेते, तो ये N2 का डायग्राम बना देता हूं यहां पे। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है? हाँ, यहां पर अगर हम देखें तो ये बॉन्डिंग में है। अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे तो बॉन्डिंग में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 3। N2 प्लस की बात करो, फटाफट से बोलो। N2 प्लस की बात करो तो N2 प्लस बॉन्डिंग में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बॉन्डिंग में से निकल गया तो 0.5 घट गया। N2 माइनस की बात करो तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो फिर 1 कम हो गया। N2 माइनस 2 की बात करो तो यहां आएगा, तो इसका तो 1 आ गया। N2 प्लस 2 की बात करो तो दोनों निकल जाएंगे। सॉरी, 3 था ना, 2 आएगा, ठीक है? और यहां से बाहर निकल जाएंगे तो फिर 2 आएगा। ये आया कि नहीं आया? और अगर इस हिसाब से चले तो आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ घटता है। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? कम। आप दिमाग की जल्दी बताओ, बत्ती क्या आएगा? बोलो। अगर मैं बात करूं, यहां देख के बताओ फटाफट। N2 सबसे कम होगा +2, और N2 बराबर, ठीक है? फिर ये ज्यादा होगा, N2 माइनस बराबर N2 प्लस, और फिर N2। किस किस का ये आ गया था, जल्दी बताओ। 3.5 क्यों नहीं हुआ? तनिष्क यहां से देखो ना। तनिष्क अगर N2 माइनस 2 की बात करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, फिर यहां भी एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर तो घटेगा ना। N2 प्लस की बात कर लो, N2 प्लस 2 की बात करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकला बॉन्डिंग से। आप सोचो अगर बॉन्डिंग से निकला तो क्या मतलब निकला इसका? बोलो। बॉन्डिंग की बात करें तो क्या निकला बताओ। बोलो। बोलो। अब इक्वल बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है तो आपके हिसाब से तो इक्वल आना चाहिए बॉन्ड लेंथ। आया ना? क्लियर? लेकिन ये गलत है, ये आंसर नहीं जाएगा इसका। अब इसका जो आंसर जाएगा वो समझो, और आंसर वो क्यों जाएगा वो समझो। इसका जो आंसर होगा वो N2 माइनस 2 सबसे ज्यादा, फिर N2 प्लस 2, फिर N2 माइनस, फिर N2 प्लस, और फिर N2।
दिमाग की बत्ती जलाओ। ये ऑर्डर क्यों आया उसका रीजन सुनो कि अगर कभी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, दोबारा से बोलना, अगर कभी बॉन्ड ऑर्डर बोलो सेम आ जाए, बता रहे ना गलत था पीयूष, उसको गलत को क्या समझाओ, इक्वल वाला समझा दो। जो लॉजिक अब आ रहा है वो बता रहा हूं ना पीयूष, ए पीयूष वाह, क्या सुन। अब अगर कभी बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाए तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। दोबारा बोलो, ध्यान सुनना, नहीं ईशान गलत सलत नहीं। जब कभी बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में रिपल्शन होता था, रिपल्शन होते दूर हो जाते थे, वो दूर होते थे तो थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगा उनका, दूर हो जाते थे, और दूर होने की वजह से क्या होगा, उनका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। दूर होते थे, दूर होने से क्या होगा, उनका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाए। कौन है नमूना वैभव, पागल ही भरे पड़े हैं साले क्लास में, मैथ्स नहीं आती इनको, N2 माइनस 3.5 होगा, कैसे हो जाएगा ए वैभव, मैथ्स नहीं आती तुमको, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालो N2 माइनस में, कहां ऐड कर रहे हो, एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, कम नहीं होगा क्या 0.5 से, 0.5 से कम होगा तो 2.5, फिर 0.5 से कम होगा तो 2 रह जाएगा ना। वैभव मैथमेटिक्स लगाओ इस फॉर्मूले में, सब आ जाएगा। 3.5 कभी बॉन्ड ऑर्डर हो भी नहीं सकता, ये ध्यान रखना। थ्री 3.5 कभी नहीं हो सकता क्योंकि नॉन मेटल में मैक्सिमम 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर बेटा, कहां गया वैभव। हाँ कोई और होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना लें, ठीक है। ये हम मात्र एक मनोरंजन का साधन है, ओके। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, बोलो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपको आ गया समझ में तो एक और दूं। इसका बॉन्ड लेंथ निकाल के बताओ, जल्दी करो। बोलो। अब देखो, अगर आप H2 की बात करते हो तो H2 का जब डायग्राम बनाएंगे इससे, तो H2 में तो 1s ही होता है, तो इसका डायग्राम तो ऐसे बनेगा, ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s, यहां 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 माइनस 0 करेंगे, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आएगा, 0.5। ये 2 आएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1। तो ये हाफ इंटू 2 आ गया तो 1, तो यानी कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 1। H2 प्लस की बात करो, H2 प्लस की बात करते क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से निकलेगा तो कितना आएगा, 0.5। H2 माइनस की बात करेंगे तो एक एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो 0.5। अब आपसे बॉन्ड लेंथ पूछा तो H2 की तो सबसे कम आएगी, इन दोनों के अंदर अगर देखेंगे तो आपको पता है क्या होगा, इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर H2 प्लस आएगा और H2 माइनस सबसे आगे आएगा। रीजन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग हायर, so repulsion higher,
सो बॉन्ड लेंथ हायर। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इट इज एप्लीकेबल व्हेन बॉन्ड ऑर्डर सेम। तो जो लॉजिक मैंने बताया था वो लिख दिया अभी, है ना, कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आए तो उस कंडीशन में आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बेटा एक लेक्चर के बाद होगा आकाश। एनायन के साइज से नहीं देखना, कैटायन के साइज से नहीं देखना आरुष, है ना, जो मैंने लॉजिक बताया आपको उससे देखना है। आई होप आप कर लेंगे ऐसे सवाल। अब बोलो, कोई डाउट किसी को, बोलो। जल्दी। अब देखो, एक बॉन्ड ऑर्डर की जब बात चल रही है तो एक बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, ये बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है एन बी माइनस एन ए। ठीक है, पहले तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, दूसरी बात कि बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। बॉन्ड ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। तो बॉन्ड ऑर्डर जो हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल एंड जीरो। अब वो कह रहा है कि इफ बॉन्ड ऑर्डर बिकम जीरो देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इफ बॉन्ड ऑर्डर जीरो देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल देखो, अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो यहां एग्जाम्पल आएगा जैसे He2, इनके बॉन्ड ऑर्डर जीरो हैं, Be2 और Ne2। तो आपसे एक सवाल पूछेगा कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर जीरो आएगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर दोस्तों। अब आपको एक डाउट आएगा कि नेगेटिव का एग्जांपल दो, सर नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो देखो, आपको जो डायग्राम आपने पढ़े ना वो आपने 20 तक पढ़े हैं। कहां तक पढ़े हैं बेटा, 20। तो 20 तक जब इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो हमें नेगेटिव नहीं दिखेगा, लेकिन उससे आगे जब जाएंगे ना तो नेगेटिव होता है। तो हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए आपको बीट समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, जब हम क्रोमियम का भरते थे तो क्रोमियम में 3d5 4s1 होता है कि नहीं होता, इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज हो जाते नहीं हो जाते। अब अगर ये 9th क्लास का बच्चा होता तो वो नहीं समझ पाता कभी भी कि इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज हो रहा है, वो तो ये कहता टीचर को आता ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो तो 20 तक ही पढ़ता है। 9th क्लास के बच्चे का कॉन्फ़िगरेशन कहां तक होता है, 20 इलेक्ट्रॉन तक। तो अगर वो 20 तक ही पढ़ता है तो क्या हुआ, 20 तक ही पढ़ेगा। लेकिन जब 24 तक आते तो 3d5 4s1 होता है ना, इस तरह से। सर एमओटी डायटोमिक के काम करेगा कि मॉलिक्यूल लाइक CO2 पर नहीं करेगा बेटा शेख, सिर्फ डायटोमिक में, वो भी 20 इलेक्ट्रॉन तक। ठीक है, तो उन्होंने लिखा भी है कि नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर देखा कैसे। तो ये हम कह रहे हैं कि जब आगे हायर पे जाएंगे तो नेगेटिव भी हो जाएगा, जब नेगेटिव होगा तो आपको क्या बोलना है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा वो। ठीक है, क्लियर सबको। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कभी कभी फ्रैक्शनल जब होता है ना, इफ बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स फ्रैक्शनल देन molecule itself unstable, molecule itself unstable
but relatively it is more stable than the others. जैसे अगर हम NO की बात करें और O2 की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर NO का निकालेंगे तो 2.55 का, इसका 2। अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो NO का ज्यादा होगा O2 से स्टेबिलिटी, लेकिन कंपैरेटिवली वो चाहेगा कि NO प्लस में चला जाए जल्दी से, ताकि वो NO 2.5 से 3 हो जाए। तो क्या बोला बताओ जल्दी मैंने, कि बॉन्ड ऑर्डर अगर फ्रैक्शनल आता है तो मॉलिक्यूल जो होता है इटसेल्फ अनस्टेबल है, यानी वो खुद चाहेगा कि और ज्यादा स्टेबल हो जाऊं। तो NO जैसे 2.5 है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3 में चला जाएगा तुरंत। लेकिन अगर किसी के साथ कंपेयर करो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है किसी दूसरे से तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इट्स सेल्फ अनस्टेबल है। तो क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर अगर हो किसी का तो इट मे अनस्टेबल। इट्स ट्रू, क्योंकि वो और ज्यादा स्टेबल होना चाहेगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी। बेस्ट ऑफ लक।